हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे कि आप लोग का बहुत सा कमेंट आया था कि रिवाइज आंसर की कब आएगी और मुख्य सेविका की कट ऑफ कितनी जाएगी और जो है केबीएस पीआरटी रिजल्ट आने पे जो है क्या असर पड़ेगा मुख्य सेविका वैकेंसी पे। तो आज हम लोग इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और आइए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, कुछ लोग कह रहे थे कि मुख्य सेविका रिवाइज आंसर की अपडेट के बारे में। तो मैं आप सबसे बता दूं कि मुख्य सेविका रिवाइज आंसर की दीपावली के बाद ही आएगी, यानी कि 15 नवंबर। आज कितने नवंबर हैं? आज 2 नवंबर है, यानी कि 12 को दिवाली है, उसके बाद ही देखने को मिलेगा। 15 के बीच, 15 से पहले आप नहीं कह सकते कि आ सकती है। और दूसरी बात यह है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, इसको लेकर के कुछ लोग हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जाएगी, 60 प्लस जाएगी या फिर और ज़्यादा। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ पहले वीडियो में और आज भी बता रही हूँ कि मुख्य सेविका की कट ऑफ जो है अभी एकदम सटीक बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो जनरल वाले हैं उनका 60 प्लस जिनका भी है वो अपना डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रखें। और दूसरी चीज़, जो ओबीसी वाले हैं वो जो है 55 प्लस नंबर है जिनका, वो लोग अपना जो है तैयार करके रखें, डॉक्यूमेंट एकदम बिल्कुल रेडी रखें। और दूसरी चीज़, और जो SC ST के लोग हैं वो जिनका नंबर जो है 50 से ऊपर है वो लोग अपना रेडी रखें। और जो PH वाले हैं, जैसे मान लीजिए विकलांग वगैरह, ये सब जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं वो लोग भी अपना जो है रेडी करके रखें डॉक्यूमेंट। और दूसरी चीज़, EWS वाले भी बहुत सारे लोग हैं, EWS का भी मैटर चल रहा है कि EWS का की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये सब मान के चलिए कि 60 और 55 के बीच ही रहेगी EWS की कट ऑफ, इससे नीचे नहीं जाने वाली है। और जो है वैसे तो एकदम सटीक बता पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी जब तक आ नहीं जाएगी रिवाइज आंसर की, उसमें काफ़ी बच्चों ने जो है ऑब्जेक्शन भी किया, कई क्वेश्चन पे हुए भी हैं। अब वो कितना बदलता है, कितना क्या होता है, ये सटीक बता पाना मुश्किल है थोड़ा। रिवाइज आंसर की आ जाए उसके बाद जो है ये डेटा औसत निकाल के बताया जा सकता है कि कितनी मेरिट जाएगी। फ़िलहाल 2 से 3 नंबर उसमें आप सबके बढ़ जाएंगे। जैसे जो जिनकी सेकंड मीटिंग में एग्ज़ाम हुआ है, जिनके नंबर थोड़ा कम है, वो लोग भी अपना जो है बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन से, और जो है रिवाइज आंसर की आने के बाद भी 1-2 नंबर जो है बढ़ने के चांस हैं उसमें। तो वो लोग भी अपना डॉक्यूमेंट, अगर 60 प्लस होते हैं ये मतलब रिवाइज आंसर की आने के बाद, और जिनको लगता है कि जो है बढ़ जाएगा नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद भी उनका 60 प्लस हो जाएगा, वो लोग सब लोग मिल के अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें। क्योंकि जो है पिछली वैकेंसी में जैसे लेखपाल का हुआ, लेखपाल की DV जो हो रही है उसमें जो है लिखा तो गया था कि 1.5 गुना जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जाए DV के लिए। फिलहाल आयोग वालों ने जो है 2 से 3 गुना लगभग बुलाया है बच्चों को, यानी कि 27-27 हज़ार बच्चे लगभग हो गए हैं उसमें, तो DV के लिए बुलाया है। तो इस तरीके से इसमें अगर 1.5 गुना 1.25 मतलब समझिए कि सवा लिखा है अगर, तो 1.25 इसमें लिखा है कि हम लोग कब बुलाया जाएगा, लगभग 1.5 से कम ही समझिए कि बुलाया जाएगा उसमें लिखा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आयोग 2 से 2.5 गुना बुलाएगा। तो मान लीजिए अगर 3 गुना बुलाता है तब भी जो है 2500 वैकेंसी है, तो मान लीजिए 7,500 बच्चों को मे भी बुलाएगा वो, इससे ज़्यादा बच्चों को नहीं बुलाएगा। तो जिनका भी 60 प्लस है वो सारे बच्चे अपना डॉक्यूमेंट, और जिनकी उम्मीद है कि वो हो भी जाएगा नॉर्मलाइजेशन या रिवाइज आंसर की आने के बाद जिनका हो जाएगा 60 प्लस नंबर, वो भी अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें। और जो है क्योंकि अभी जो है आयोग का आदेश, सरकार की का आदेश हो गया है कि मतलब दिसंबर तक हर हाल में भरा लिया जाए जितना भी इधर हुआ है।
तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग क्या कर रहा है कि जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया है उसने अभी तक 10 दिसंबर तक, तो कोई जो है एग्ज़ाम वो अब करवाने के मूड में नहीं है कि 10 दिसंबर तक उसके पास कोई ऐसा वो नहीं है कि वो दिसंबर तक पेपर करवा ले किसी भी चीज़ का। जितने भी हैं वो 10 दिसंबर के बाद ही जाएंगे। तो इसके बीच कोई पेपर लगा नहीं है, उसको सिर्फ डीवी ही करवानी है। तो ये लेखपाल की डीवी करवा के उसका फाइनल रिजल्ट दे देगा। उसके बाद उसमें नवंबर भर में, मतलब समझिए कि 12 नवंबर के पहले तक कुछ होना नहीं है, क्योंकि इधर दिवाली की छुट्टी रहेगी और ऑफिस खुला है, तो डीवी चल रहा है अभी उन लोग का जो भी है। कई कई बच्चियां जो है ऐसी भी हैं जिनका 14 नवंबर को भी डीवी है, उसके बाद भी जा सकती है। तो इधर अभी डीवी का काम चलेगा डीवी पे। और बाकी इसके बाद जितनी भी, जैसे मान लीजिए वीडियो री एग्ज़ाम वाला है, उसकी भी रिवाइज आंसर की आ गई है, उसकी भी कट ऑफ वगैरह जारी करना है। ये सब आगे चीज़ें प्रोसेस होंगी। एग्ज़ाम तो कोई कंडक्ट कराएगा नहीं। तो ये चीज़ें मान के चलिए कि अब आपका जो है 15 दिसंबर के पहले डीवी करा लेगा। आपका फाइनल रिजल्ट भी मे भी दे सकता है, अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि वो डीवी करवा लेगा। 15 दिसंबर के पहले आपका डीवी हो सकता है, हो जाए, ये कंफर्म मान के चलिए। इससे थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि इसके बीच में अब पूरे नवंबर भर में और 15 दिसंबर के पहले तक कोई भी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी आयोग करवाने के मूड में नहीं है, ना ही करवाएगा वो। देख लीजिएगा आप लोग, जो भी है उसके तहत जितनी भी वैकेंसी अभी आई है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है उसको, वो 10 दिसंबर के बाद ही कराएगा। दूसरी बात, और ये जो आगे हम लोग देख रहे थे इसमें ये कट ऑफ की बात हो रही थी, तो ये कट ऑफ वटॉफ के चक्कर में मत पड़िए कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ये है वो है। जिनका 60 है, 60 प्लस है, वो अपना रेडी रखें। आगे ये था कि बिहार पीआरटी और केबीएस रिजल्ट आने से मुख्य सेविका भर्ती पर क्या असर होने वाला है। तो देखिए, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि दोनों जो है वैकेंसियाँ, हो सकता है उसके पहले ही आपका मुख्य सेविका वाला फाइनल हो जाए। तो भाई जिनका हुआ है वो तो ज्वाइनिंग लेंगे ही, उससे तो कोई वो नहीं है। लेकिन रही बात बिहार की तो ज्वाइनिंग हो गई। बिहार की ज्वाइनिंग हो गई हो उसका मतलब ये है कि हमें नहीं लगता कि किसी का, मान लीजिए हमारे संपर्क की तो जितने भी बच्चे मुख्य सेविका का एग्ज़ाम दी हैं बच्चियाँ, उसमें से मान लीजिए कि उसमें से हम जितने भी 250 बच्चियों को, मतलब 2 कोचिंग हमारे यहाँ थी, उनमें से जितने भी 250 बच्चियों में से 30-35 बच्चियों का हुआ है। मतलब उसमें से सारी बच्चियाँ ऐसी हैं, कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो मुख्य सेविका का पेपर दी हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं भी दी हैं। तो जो दी हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि मेरा इसमें हो जाएगा, तो 2800 ग्रेड पे वहाँ भी मिल रहा है पीआरटी में, 2800 ग्रेड पे अपने यहाँ भी है। तो इसके अतिरिक्त कुछ सुविधा वहाँ है नहीं। और दूसरी बात, यहाँ अपने यहाँ रहेंगे तो ट्रांसफ़र भी करा सकती हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ है तो वहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने स्टेट में आ नहीं सकती हैं। तो ये मान के चलिए कि बिहार में हुआ है जिन लोगों का, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है कि भीड़ नहीं कम होनी है हम लोग में, मुख्य सेविका में भीड़ नहीं कम होगी उससे, बिहार पीआरटी से के आने से, क्योंकि जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो वापस से अपने यहाँ भी लेंगे ज्वाइनिंग। तो इससे कोई फ़र्क नहीं है। फ़िलहाल केवीएस की वैकेंसी अगर मतलब कंफर्म हो जाती है कि हो जाएगा, हम लोग के पहले उन लोग की ज्वाइनिंग हो जाती है, जो भी क्या फैसिलिटी ज़्यादा है उसमें दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें उसमें ज़्यादा है। जैसे डीएवी भी काफ़ी मिलता है उसमें, और रूम भी अलाट होते हैं, और सारी चीज़ें भी हैं उसमें, तो सुविधाएं हैं उसमें भी। जो है बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो, 1-2 लोगों से मेरी बात हुई, केवीएस में भी हुआ है उनका, मुख्य सेविका में भी उनका हुआ है। तो बहुत रेयर कंडीशन है कि वो लोग मतलब अभी उन लोग को इंटरव्यू भी फेस करना है, फिर कट ऑफ कितनी जाएगी वो सब आप लोग जानते ही हैं। फिलहाल जो 1-2-4 बच्चियां हैं जिसमें आई हैं, मुख्य सेविका का भी एग्ज़ाम दी हैं, उनमें से 1-2 बच्चियों का से मेरी बात हुई, तो वो लोग कह रही थी कि अदर स्टेट में भेज देगा। सब वही रोना रो रहे हैं कि अदर स्टेट में जाना पड़ेगा ऐसा वैसा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो कोई ख़ास असर नहीं दिख रहा है मुझे कि किसी का हो गया है तो वापस नहीं आना चाहेगा। वो आना चाहेगा, इसमें भी क्या दिक्कत है भाई, वो आना चाहेगा। तो इस पे मत जाइए कि बिहार पीआरटी हो रही है, हो गई है, तो इससे कोई फ़ायदा है उन लोग को, इससे कोई फ़ायदा हम लोग को नहीं है।
बिहार पीआरटी आज हो जाने से या फिर केवीएस के आ जाने से कोई दिक्कत नहीं, केवीएस रिजल्ट वगैरह आ जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर लेखपाल हो सकता है, लेखपाल की अच्छी सुविधाएं हैं, लेखपाल में जिन बच्चियों का हो जाएगा। कई ऐसी बच्चियां हैं जो मतलब दो तो हैं हमारे संपर्क की जिनका मतलब लेखपाल में भी हुआ है और इसमें भी हुआ है। तो वो लोग बता रही थी कि लेखपाल में अगर मेरा हो जाएगा तो मैं इसमें डीवी नहीं कराऊंगी। मेरी उनसे बात हुई तो हमने कहा कि भाई अगर एक जगह मिल जाएगा दूसरी जगह डीवी कराने क्या मतलब, तो बता रही थी कि नहीं करवाएंगे इसमें डीवी अगर मेरा लेखपाल में हो जाएगा। तो हाँ, लेखपाल वाला अगर हो जाएगा फाइनल तो उसमें से कुछ बच्चियाँ हैं मुख्य सेविका वाली में से जो छटेंगी। लेकिन और जो है वीडियो एग्ज़ाम का अगर उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, देखिए वीडियो एग्ज़ाम और मुख्य सेविका यही दो है, दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। मुझे लगता है कि दोनों का प्रोसेस साथ साथ चलेगा और उसमें भी वैकेंसी 1400 तो ही है, 1400 सीटें ही हैं। तो उसमें भी मतलब एक आध दो बच्चियों का, उसमें तो एक बच्ची है मेरे संपर्क की, अगर उसका हो जाएगा तो शायद वो, लेकिन रिजल्ट तो आए पहले री एग्ज़ाम का, वीडियो एग्ज़ाम का। तो वो सारी चीज़ें देखने वाली बात है, वो तो बाद की बात है। फिलहाल जिनका है वो अपना डीवीवी करा के रखें। और ये और कुछ बच्चियों ने मुझसे पूछा था कि जो है डीवी कराने के लिए जो है डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए उसमें कुछ चीज़ों में दिक्कत थी। तो वो वीडियो जो है मुझे पूरा पता नहीं है कि निवास प्रमाण पत्र कहाँ का लगेगा, पिता पक्ष का कि पति पक्ष का, ये सब चीज़ें हम पता करके फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।